नमस्कार बच्चों, आज हम नंबर सीरीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डे और डेट से रिलेटेड क्वेश्चन करे थे, तो इन क्वेश्चंस को मैंने टाइप के हिसाब से बांट दिया है ताकि याद करने में आसानी हो। तो टाइप 1 है आइडेंटिफाई द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज़। आपको एक सीरीज़ दी गई होगी, तो उसमें नेक्स्ट नंबर आपने बताना है। तो वो एक जैसे ये है 1, 5, 10, 16, 23, 31 और इसके लिए ऑप्शंस हैं कि 31 के बाद क्या आएगा, 38, 50, 39, 40। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना होता है कि इसमें ये जो नंबर है 1, 5, 10, 16 ये घटते हैं या बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो 1, 5, 10, 16 बढ़ते जाते हैं। अब देखना है कि कितने डिफरेंस से बढ़ते हैं, इनमें गैप कितना है। 1 से 5 में कितना है, चलो देख लेते हैं। इसमें 1, 5, 10, 16, 23, 31। 1 से 5 में है 4 का गैप, 5 से 10 में है 5 का गैप, 10 से 16 में है 6 का गैप, और 16 से 13 में है 7 का गैप, और 23 से 31 में है 8 का गैप। क्लियर है ये बात? 23 और 8 31। तो यहाँ जो इंक्रीज है इसमें आपको दिख रहा होगा कि नेक्स्ट नंबर पे जब भी जाते हैं एक नंबर से बढ़ जाता है गैप। पहले में 4 का गैप है, फिर 5 का, फिर 6। ऐसे ही 31 से आगे जो भी नंबर आएगा उसमें, और 31 में कितने का डिफरेंस होगा, 9 का। तो इसमें 9 जोड़ दो, 31 + 9 कितना होगा, 40। तो यहाँ आएगा 40, यहाँ 40 आंसर होगा। ऑप्शन में 40 ये है, तो आपका आंसर होना चाहिए डी। और इसमें देख लेते हैं, आंसर बनता है आपका डी 40। सिंपल है ये। नेक्स्ट इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि आइडेंटिफाई रॉन्ग नंबर इन द सीरीज़। आपको सीरीज़ कंप्लीट दी गई होगी, लेकिन उसमें एक नंबर गलत होगा, वो आपने देखना है। जैसे इसमें है एक सीरीज़ है कंप्लीट, कहीं कोई आपको क्वेश्चन मार्क नहीं दिख रहा है, ना ही डॉट डॉट है। 5, 11, 23, 47, 96, 191, 383। तो इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ भी हम ये बात देखते हैं कि सबसे पहले हमने क्या देखना है, 5 से 11 में, 11 से 23। तो क्या होता है, नंबर घटते हैं या बढ़ते हैं। तो इसमें देख लेते हैं 5 से 11 पे, यहाँ पे भी बढ़ते हैं। 11 से 23, 23 से 47, 47 से 96, 96 से 191 और 383। क्लियर है? 5 से 6 पे कितने का गैप, 6 का गैप। 11 से 23 पे 12 का गैप। 23 से 47 पे 24 का गैप। यहाँ कितने का गैप है आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ जो गैप है 96 में से 47 को घटा लो, 16 में से 7 गए 9, और 8 में से 4 गए 4। यहाँ आ गया आपका 49 का गैप। कितने का, 49 का। अब 96 और 191 में कितने का डिफरेंस है, कितने का गैप है। ये हो गया 11 में से 6 गए 5, और 18 में से 9 गए 95। नेक्स्ट है 383 और 191 में कितने का गैप है। 3 में से 1 गया 2, और 18 में से 9 गए 9, और 2 में से 1 गया 192 का। तो अब यहाँ पे देखो कॉमन चीज़ क्या है। कॉमन चीज़ 6 में, 12 में, 24 में कॉमन चीज़ ये है, ध्यान से देखो ज़रा। 5 में हमने क्या जोड़ा, इससे एक ज़्यादा, यानी सीरीज़ कैसे कंप्लीट होती है, 5 + 5 + 1। इसी तरह 11 + 11 + 1, ये आ गया आपका 23। 11 कैसे आया, 5 + 5, एक
यानी खुद को जोड़ दो और एक नंबर उसमें ज़्यादा जोड़ दो। ऐसे 11 में 11 जोड़ दो और एक नंबर ज़्यादा, तो 23 आ गया। अब 23 + 23 + 1 ये आ गया 47। 47 में जो जोड़ यहाँ पे 49 जोड़ते हैं, एक ज़्यादा नहीं बल्कि 2 ज़्यादा जोड़ा गया, 2 ज़्यादा जोड़ा। उसके आगे देखो, उसके आगे भी अगर यहाँ पे गलत है, सीरीज़ गलत हो रही है तो आगे भी गलत होगी, तो वहाँ पे एक कम जोड़ते हैं। तो यहाँ से यहाँ गए और यहाँ से यहाँ गए, तो ये पैटर्न जो 3 में हम फॉलो कर रहे थे वो गड़बड़ा गया। तो इसका मतलब क्या है, 90 अब 191 से यहाँ से यहाँ और देख लेते हैं। 191 से 383 पे, ये भी ठीक है। 191 + 191 + 1 करके ये आ गया। और यहाँ जो है, अगर यही चीज़, यही रूल फॉलो करते हैं तो 47 में क्या ऐड होना चाहिए था, यहाँ पे 47 में हम ऐड करते 48, तो आना था 8 और 7 15, 4 4 8 95। 95 में 96 जोड़ते तो 191। अगर 96 की जगह 95 आ जाए तो ये सीरीज़ वही एक ही रूल में आ जाए, एक ही पैटर्न में आ जाए, जो सीरीज़ है वो सीरीज़ की तरह लगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा, आंसर करेक्ट आंसर तो 95 है, लेकिन यहाँ गड़बड़ किस में है, 96 में, तो ये इस पे जाता है। तो रॉन्ग टर्म कौन सी है, 96 पे। दोबारा देख लो एक बार इसको। जो हमें ये सीरीज़ दी गई है, पहले तो सबसे पहले इसको देखना कि घटती है या बढ़ती है। अगर बढ़ती है या घटती है तो कितने से बढ़ती है या घटती है, तो इसमें ये बढ़ती है, तो कितने से बढ़ती है, एक जो इनिशियल नंबर है वो अपने से एक ज़्यादा अपने अंदर जोड़ लेता है। तो 5 है तो अपने से एक ज़्यादा यानी 6 को अपने अंदर जोड़ लेगा, 5 और 6 11, नेक्स्ट टर्म 11 हो जाएगी। इसी तरह 11 अपने से एक ज़्यादा 12 को जोड़ देगा तो नेक्स्ट टर्म 13 हो जाएगी, 23 हो जाएगी। 23 अपने से एक ज़्यादा 24 जोड़ लेगा तो 47 हो जाएगी। इसी तरह 47 में अगर हम 48 जोड़ जाते 95, तो गड़बड़ कहाँ है, 96 में। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो इसका आंसर देख लें 96। और टाइप 3 में हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई द टर्म पुट इन द ब्रैकेट नंबर। ब्रैकेट के अंदर एक टर्म दी गई होगी, उसको हमने आइडेंटिफाई करना है और क्या बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 टर्म्स हैव बीन पुट इन द ब्रैकेट मार्क। आपको 2 टर्म ब्रैकेट में दी गई हैं सीरीज़ में, तो आपने ऑप्शन ए पे कब जाना है, बोथ द ब्रैकेट टर्म्स आर राइट, दोनों ही अगर राइट हैं। तो बी पे कब जाना है, इफ़ फर्स्ट ब्रैकेट टर्म इज़ राइट एंड सेकंड इज़ रॉन्ग। अगर पहले वाली ठीक है, पहले वाला ब्रैकेट में जो संख्या वो ठीक है और दूसरी रॉन्ग है, तो आपने बी पे ऑप्शन पे निशान लगाना। सी, इफ़ फर्स्ट ब्रैकेट टर्म इज़ रॉन्ग एंड द सेकंड इज़ राइट। अगर पहले वाले गलत है दूसरे वाली सही है तो आप सी पे करेंगे। और डी, इफ़ बोथ द ब्रैकेट टर्म्स आर रॉन्ग, दोनों ही गलत है तो आपका ऑप्शन होगा, आपका सही जवाब होगा डी। तो देख लेते हैं सीरीज़ कौन सी है, 4 7 9 10 13 15 16 19। तो ब्रैकेट में आपको 2 संख्याएं दिख रही हैं, 9 एंड 16। तो सबसे पहले ये जो सीरीज़ है हमारी, इसमें हम ये देख लेते हैं कि एक पैटर्न कौन सा फॉलो होता है, वही इंक्रीजिंग वाला। कौन सा, इंक्रीजिंग वाला। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा कौन सा है, बिल्कुल सही, कौन सा, कितने का इंक्रीज़ है, 4 7 9, यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, 10 13 15 16 एंड 19। तो कहाँ पे हमारा एक पैटर्न नहीं फॉलो करता है वो देखते हैं, कहाँ पे पैटर्न नहीं फॉलो करता है। तो 4 से 7 पे गए 3 से का गैप, 3 से 9 पे गए 2 का गैप, 9 से 10 पे गए 1 का गैप, 10 से 13 पे गए 3 का गैप, 13 से 15 पे 2 का गैप, 15 से 16 पे 1 का गैप, और ये 13 3। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो होता है, जो गैप है वो 3 2 1 है, फिर से 3 2 1 है, फिर से 3 स्टार्ट हो गया। तो एक जो इंक्रीज़ होता है पहले 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का, फिर से 3 2 1 का, तो कहीं भी ये पैटर्न नहीं टूटता है। इट मीन्स आपकी जो टर्म है वो 16 जो है वो भी ठीक है और 9 जो है वो भी ठीक है। तो हमारे
दोनों ही ब्रैकेट में टर्म्स सही हैं, तो हमारा जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, जिसमें ये लिखना है कि बोथ द ब्रैकेट टर्म्स आर राइट। तो आंसर क्या होना चाहिए इसमें? आंसर होगा हमारा ए, बोथ टर्म्स आर राइट। इसी तरह टाइप 4 हम देखेंगे, कंप्लीशन ऑफ द सीरीज़। इसमें आपने सीरीज़ कंप्लीट करनी है। 2 सीरीज़ दी गई होंगी, एक कंप्लीट होगी, दूसरी आपने उसी रूल को फॉलो करते हुए कंप्लीट करनी है। अच्छा, निर्देश क्या दिए गए? ए नंबर सीरीज इज गिवन, ए सीरीज़ दी गई है। सीरीज़ आफ्टर सीरीज ए नंबर इज़ फॉलोड बाय ए बी सी डी ई। और दूसरी जो इनकम्प्लीट सीरीज़ है ए बी सी डी ई, उसमें दिया गया है यू हैव टू कंप्लीट द सीरीज स्टार्टिंग विद द गिवन नंबर। जो नंबर आपको दिया गया है उसको फॉलो करते हुए आपने सीरीज़ को पूरा करना है। एंड आंसर द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन दिया गया है उसको पूरा करना, उसको आंसर देना है जो क्वेश्चन का। तो सीरीज़ आप जैसा देख पा रहे हो, सीरीज़ जो कंप्लीट है वो ये है ऊपर वाली 60, 121, 131, 264, 284, 571, 601। और दूसरी वाली जो नीचे सीरीज़ है 120 दिया है पहला नंबर, ए बी सी डी ई आपको नंबर नहीं दिए, अल्फ़ाबेट्स दे दिए, उनकी जगह पे नंबर आपने पता करना। और जो क्वेश्चन है वो क्या है? विच नंबर विल बी इन प्लेस ऑफ डी, डी की जगह पे, यानी यहाँ क्या आएगा? यहाँ आपने बताना डी की जगह पे क्या है। तो पहले इसमें जो कंप्लीट सीरीज़ है उसमें पैटर्न देख लेते हैं कौन सा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये नंबर भी क्या होते हैं? इंक्रीज़ होते हैं। तो दूसरा हमारा काम क्या है? कितने से इंक्रीज़ होते हैं, गैप जो है वो कितने का है। तो 60 में और 121 में है 61 का गैप। इट मीन्स आपने जो टर्म दी गई है वो उसमें कैसे आएगा? 121, 60 + 60 + 1 करके जो नंबर है वो खुद में जोड़ दो और एक और ऐड कर दो। 121 से 130 पे गए तो सिंपल है, 121 में 10 जोड़ दिया। 131 से 264 पे गए तो गैप जो है वो ये बताता है कि 131, या ऐसे कह सकते हैं कि 131 में 131 जोड़ दिए और क्या जोड़ दिया इसमें? 2। पहले वाले को डबल किया था और 1 जोड़ दिया था, अब इसको डबल किया और 2 जोड़ दिए। तो क्या आ गया आंसर इसमें? 264। अब 264 से 284 पे गए तो इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा 20। कितना? 20। 284 आ गया। 284 से 571 पे गए तो वही 284 + 284 और अब की बार क्या जोड़ दिया? पहले 1 जोड़ दिया था डबल में, या फिर 2 और इसमें जोड़ देंगे हम 3। जगह की कमी है थोड़ी सी, एडजस्ट कर लेंगे हम। अगेन 571 से 60 कैसे बनाया? इसमें हमने जोड़ दिया 571 में 30, तो 10। यानी पहले से दूसरे में हम कैसे निकालेंगे? पहले वाले को डबल करो और उसमें 1 जोड़ दो, दूसरे से तीसरे में जो भी संख्या उसमें 10 जोड़ दो, तीसरे से चौथे में उसको फिर से डबल करो और 2 जोड़ दो। अब चौथे से पाँचवें में उसमें 20 जोड़ दो, पाँचवें से छठे में उसको डबल करो और 3 जोड़ दो, और जो है उसमें फिर 30 जोड़ दो। ऐसे पैटर्न फॉलो करता है। बिल्कुल यही पैटर्न हमने जो इनकम्प्लीट सीरीज़ है उसको पूरा करने के लिए करना है। तो फर्स्ट से सेकंड पे क्या करना है? ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? वही 120 को डबल करो, यानी 120 में 120 जोड़ो, ये हो गया 120 का डबल, ये आ गया 240। 240 में 1 जोड़ दिया तो यहाँ आएगा आपका 241। ए क्या आएगा? 241। ए से बी पे गए तो 241 को हम क्या करेंगे? इसमें 10 जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे? 10। तो ये आ गया हमारा 251। तो बी की जगह पे हमारा आएगा 251। अब सी पे क्या करना? वही 251 में 251 जोड़ दिया और फिर इसमें क्या जोड़ दिया? 2। तो ये आ गया
4 और 5 और 5 10, 1 और 2 2 4 504। तो सी की जगह पे आ गया 504। अब डी पे चलना है। डी पे 504 में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, पहले 10 जोड़ा था तो अब 20। तो वही पैटर्न फॉलो होता है, पहले डबल करके 1 जोड़ दो, फिर उसमें 10 जोड़ो, फिर उसमें डबल करके 2 जोड़ो, फिर उसमें 20 जोड़ो। तो ये आ गया हमारा 524 आंसर। कितना आ गया 524। 524 और ये सी ऑप्शन पे जाता है, किस पे, सी ऑप्शन पे। तो यही फॉलो करते हुए आपने सीरीज़ निकालने, क्योंकि हमने डी ही निकालना तो हम यही इसको यहीं रोक देते हैं। तो ये हमारा आंसर होगा, और आंसर देख लेते हैं क्या आता है 521। और